जय हिंद साथियों। आज मैं क्या क्या बुक पढ़ा था और कैसे मेरा पीजीटी में राजनीति शास्त्र से चयन हुआ था, आज उसके बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा कितना क्या क्या मैंने पढ़ा था। मैं सभी बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले को मैं ये बताना चाहूँगा, पढ़ने के लिए सीमित सोर्सेज रखें, ज़्यादा रखेंगे तो उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। और आप क्या नाम है, उसी में जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये सोचेंगे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ये नहीं करना है, आप सीमित सोर्स रखेंगे, उसी लिए मैं बार बार वीडियो प्रतिदिन बना रहा हूँ। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस वाले या हिस्ट्री वाले हैं या ज्योग्राफी वाले हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, वो ध्यान से सुन लें। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, वो अगर 12 वाला 11-12 का अगर बुक मिल जाता है, एक गाइड आता है, वो गाइड मैं आपको दिखाऊंगा अगर मिल जाता है कल, तो कल मैं उस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर वो मिल जाता, वो पढ़ लेंगे, आपको कम से कम आप उससे, मैं बता रहा हूँ 80 में से 40 नंबर उससे मिल जाएंगे। लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूँ, आज मैं वीडियो मेरे बनाने का मतलब लेकिन मेरे पास बीपीएससी का कोई बुक नहीं था। मेरे पास बीपीएससी का कोई बुक नहीं था कि मैं जो है उसको क्या नाम है पाऊँ, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ और था नहीं। तो मैं पहले से मैं जो है हिस्ट्री, और मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, तो मैं दोनों पढ़ रखा था। तो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री जबर था, एकदम परफेक्ट था, इसलिए मेरा 8 में 8 क्वेश्चन सही हो गया था। एक बच्चे ने कमेंट किया कि आपका सर कितना सब्जेक्ट में था, तो मेरा 74 क्वेश्चन सब्जेक्ट में था और 15 नंबर जो है क्या नाम है इसमें था, क्योंकि मेरा 8 का 8 क्वेश्चन सही हो गया था। और कुछ क्वेश्चन हिंदी करने की वजह से मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था, इसलिए मेरा जो है ज्योग्राफी वाला कुछ 10 को क्या नाम 4-5 क्वेश्चन छूट गए थे, ऐसे कई क्वेश्चन छूट गए थे, नहीं हुआ। लेकिन मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, कौन सी बुक पढ़ी थी, कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, 80 में 75 नंबर कैसे लाए, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं 3 बुक पढ़ा था केवल। देखिए ये पीसीएस का है, ये किसका है, पीसीएस का है। ये पीसीएस यूपी पीसीएस का है। इसमें 1990 से लेकर 2010-15 तक 10-12 तक की इसमें क्वेश्चन है, थिंकर और थॉट का। इसमें तो ये मत देखिए मोटा है, मोटा नहीं है, ये मोटा नहीं। इसमें जो है आप अगर देखेंगे, इसमें आईएएस का क्वेश्चन है, पीसीएस का, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन। लेकिन आपको करना क्या है, इसमें पीसीएस वाला हल करना है, इसमें पीसीएस वाला हल करना है। और इसमें एक आप अगर यूथ कंपटीशन का ये ले लेंगे, अगर आपको बिहार बोर्ड का बुक नहीं मिल रहा है तो आप ये ले लेंगे, ठीक है। और इसके जो बीच में बॉक्स बना रहता है क्या नाम है उसको, उसमें से आप स्टेटमेंट निकाल के लिख लेंगे, मतलब एक 4 पेज 2 पेज में 60 नोट्स बना लेंगे, क्योंकि इसको देखने की ज़रूरत, क्योंकि इतना नोटबुक कितनी, जब पेपर रहेगा कितने, जैसे कल पेपर है तो आज कितनी देर में पलटेंगे, उसमें और कंफ्यूज है। अगर 60 रहेगा तो आपको वो रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी किया, अभी दिखा रहा हूँ कैसे किया था। और मैंने इसमें जितने बुक पूछे गए थे, बुक उसका भी मैंने 60 नोट किया था और उसको रट डाला था 60 नोट को। और इसी तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका मैंने बनाया था। देखिए ये देखिए पुराना हो गया, ज़्यादा मतलब कई महीने का बनाया हुआ था, तो इसलिए पुराना। इसमें देखिए किस थिंकर ने कहा था, जैसे प्लेटो के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शिक्षा आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए आवश्यक व्यायाम का संयंत्र है। ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है प्लेटो का। ऐसे आ जाएगा दबाव समूह को आदर्श सरकार कहा, किसने, मैकिनी ने कहा। और फाइनर ने कहा दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य, किसने कहा, फाइनर ने कहा था। शुम्पेटर ने कहा दबाव समूह को अज्ञात सम्राट कहा, अज्ञात सम्राट किसने कहा। इसलिए इसको 3 इकट्ठा लिख रखा कि दबाव समूह से तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, और तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको तीनों की इकट्ठा लिख रखा था और उसको रट डाला था। आप देख लीजिए, इसमें स्टेटमेंट मैंने बहुत कम बनाए थे, लेकिन जो है 10 पेज 15 पेज में मतलब क्या नाम है 5 पन्ने में होगा। और इसमें आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें मैंने जो है क्या कहते हैं, इसमें मैंने बुक का नाम लिख रखा। देखिए अगर देखेंगे बुक,
अगर देखेंगे मैं बुक का नाम लिख देख लीजिए, मैं इतना बुक, अगर यहाँ देखेंगे लेखक है, यहाँ बुक है। अब मैं बुक का नाम भी लिख, इस बुक से निकाल के जो इम्पॉर्टेंट लगा उसको निकाल के इसमें लगाया, इसलिए मैं इसको रट डाला था और इसी से मेरा लगभग क्वेश्चन पर। और इसमें मैंने जो है क्या नाम, ये जो है ये बहुत, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी मिलेगी। कम से कम जो अब पूछा जाता है कि 8 नंबर का क्या नाम जीएस में हिस्ट्री, वो हिस्ट्री आपको वहाँ से कवर हो जाएगी लगभग मॉडर्न हिस्ट्री। केवल आप ये मिल जाता है तो आपको यूथ कंपटीशन का, अगर नहीं मिलता तो बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है 1990। और यहाँ क्या नाम है, ये क्या नाम है, अगर आप हिस्ट्री यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री एग्जाम लीजिए कि 8 नंबर में से 6 नंबर का हिस्ट्री यहाँ से मिल जाएगा, केवल बिहार वाला हिस्ट्री नहीं मिलता, ठीक है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय भी मिल जाता है, इस बुक में अंतर्राष्ट्रीय भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे अमेरिका की क्रांति और क्या नाम फ्रांस और रूस वगैरह सब मिल जाते हैं इसमें। बहुत बढ़िया बुक है। आप अगर कहीं नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो आप इसको ले लेंगे। और मैं बता रहा हूँ 3 नोट्स हैं, ये देखिए 2 नोट्स हैं। और हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो शिल्पी का आता पीजीटी वाला, जो शिल्पी का आता पीजीटी, वो ले लेंगे ज़रूर, उसको कभी मत भूलना। अगर बिहार बोर्ड का बुक नहीं मिलता तो शिल्पी वाला ज़रूर ले लेंगे, उसको मत भूलना। उसको भी कम से कम 10 बार पढ़ना, 20 बार। मैं जितना बोल रहा हूँ, देखिए एक बुक ये हो गया, और ये जो है इसने, ये देखिए ये थिंकर और थॉट का मेरा संविधान का नोट्स है, ठीक है। संविधान का नोट्स है, तो मैं मंगाया था कोचिंग से, मतलब गुरुजी का नोट्स था, उसको ख़रीदा था, बनाया भी था और ख़रीदा भी था, क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐड किया गया था तो इसलिए मैंने मंगा के खरीद। तो जो है इसका भी मैंने शॉर्ट मिला, इसमें जो थिंकर थॉट लिखे गए थे उनका भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था और याद कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जब पेपर का टाइम में जैसे 2 दिन बचेंगे तो कैसे मैं पढ़ पाऊँगा, तो इसलिए मैंने कर दिया। देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैं छोटा पतला बना दिया था, ऑनलाइनर बना दिया था, अगर आप देख पा रहे हैं तो। अगर देख पा रहे हैं, जैसे मध्य युग में न्याय और धर्म के आधार कर आचरण करना, जैसे न्याय का अर्थ समुदाय समानुपातिक समानता से लेता है अरस्तु। न्याय गतिशील अवधारणा है, न्याय कौन सी अवधारणा, गतिशील अवधारणा है। ये सब मैं लिख रखा था। जैसे कानून वासना मुक्त विवेक अरस्तु ने कहा था, कानून संप्रभुता का आदेश ऑस्टिन ने कहा था। ये सब बुक, ये जो मैंने नोट्स बनाया इसमें भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैंने, ये मेरे नोट्स का है, इसमें से मैंने इसको लिख रखा था। मैं मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। और तीन ही है, और एक संविधान है, ये संविधान देखिए, संविधान, ये संविधान है, ये संविधान वाला मैंने 4 पेज में संविधान लिख रखा है। देखिए ये 6 पेज मैंने संविधान लिख रखा है। मैं जैसे ये होता है ना, जैसे यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीएससी के अध्यक्ष का जो है सेवानिवृत्ति कब होता, 62 वर्ष या 65 वर्ष, तो उसको आप इतने बड़े संविधान में खोजेंगे कि संक्षेप के अंतर्गत होता, आप उसमें संविधान में खोजेंगे। तो मैं जो है इसमें 60 नोट कर रखा था, जैसे कन्फ्यूजन हो जाता है ना कभी कभी, तो इसमें नोट्स कर रखा था, तो उसमें जो है फट से देख लेता था, क्योंकि जब टाइम कम रहता है तो इसी से रिवीजन हो जाता है। तो मैंने इतने ही 3 सोर्सेस किए थे, इतने बस, इतने मैंने 3 थिंकर। और पीजीटी के लिए मैं बता रहा हूँ, पीजीटी के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी के लिए नहीं। और शिल्पी वाला नहीं भूलेंगे, शिल्पी वाला भी जरूर खरीदेंगे। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। वो किसी क्षेत्र में आप जाएंगे, चाहे आप बिजनेस में जाएंगे तब भी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ करेंगे तब भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे बता रहा हूँ, मैं मेरा जब क्या नाम है राजस्थान में नहीं हुआ था, तब मैं बहुत हरासमेंट हो गया था, कुछ ही नंबर से नहीं हुआ था रीट में। रीट मतलब रीट निकल गया था, मेंस में नहीं हुआ था। अब जब यहाँ आया, यहाँ जो है बैकलॉग भर्ती थी, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन हाँ, बिहार में एक ही बार पेपर दिया, बिना पढ़े आया था, स्टेट का पेपर दिया, आया जो है 101 नंबर आया था मेरा स्टेट में। अब क्या नाम, वो निकल गया, फिर क्या नाम है, इसको पढ़ा फट से ये निकल गया। स्टेट तो बहुत आसान है बिहार का, 75 नंबर चाहिए ओबीसी अदर स्टेट वालों के लिए, जनरल के लिए। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के जो है सफलता नहीं मिलती।
अगर हाँ ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपका नंबर व्हाट्सअप नंबर देंगे और उस पर व्हाट्सअप नंबर पे मैं नंबर आप देंगे, एड्रेस भेजेंगे और नंबर देंगे तो उस पर मैं सेंड कर। लेकिन हाँ उसके लिए कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी क्योंकि डाक के द्वारा भेजा जाएगा, स्पीड पोस्ट के द्वारा, तो कुछ पैसा लगता है। तो उसकी फ़ीस लगभग 1000 रहेगी दोनों नोट्स की। अगर लेना चाहेंगे तो मैं भेज दूंगा। और अगर कहेंगे शॉर्ट नोट जो मैंने शॉर्ट लिख रखा है, अगर वो चाहिए तो उसके लिए 300 रुपये, क्योंकि थिंकर थॉट वाला मैंने इकट्ठा कर रखा है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं ये कहूँगा खुद से बनाइए, मेरे नोट से मत पढ़िए, क्योंकि मेरे बनाने जैसे जब मैं लिखता था तो मुझे याद भी हो जाता था और फिर क्या नाम पतला छोटा नोट्स भी बन जाता था। अगर बिहार बोर्ड का बुक मिल जाता तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो आपको ये चीज़ें लेनी पड़े। लेकिन हाँ भूलेंगे नहीं, शिल्पी ज़रूर लेंगे, ठीक, शिल्पी लेंगे, क्योंकि आपको शिल्पी से भी बहुत हेल्प मिलेगा। और हाँ याद रखेंगे, जो पेपर आप एक पेपर इंटरनेट से गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, TRE3 वाला, तो उससे आप जितने क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको आप देखेंगे और नेट से उस क्वेश्चन को निकालेंगे। जैसे वर्तमान में अगर पूछा जाएगा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, फिर पूछा जाएगा क्या नाम पहले अध्यक्ष कौन थे, मानवाधिकार के पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन है, कितने वर्ष होता, उसको शॉर्ट करेंगे। जैसे अध्यक्ष ऐसा नहीं पूछेगा पूरा उसकी कहानी, उसको ये पूछेगा जैसे मानवाधिकार के बारे में अगर पूछा, मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान और प्रथम दोनों लिख लेंगे, और कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं वो लिखेंगे, कितने वर्ष पे रिटायर होते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। और ये कौन सी संस्था है, सलाहकारी संस्था है कि न्यायिक संस्था है, कौन सी संस्था है, तो इसमें सलाहकारी, मानवाधिकार सलाहकारी, तो ये ऐसे ही लिखेंगे। मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था वो लिखेंगे, ठीक है। फिर मानवाधिकार का गठन कब हुआ, फिर उसके बाद भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ, ये दोनों लिखेंगे। इतना बन जाएगा तो काम हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग आ जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग वर्तमान अध्यक्ष कौन था, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सबसे पहले अध्यक्ष कौन है, ये कब गठन हुआ था, किसके द्वारा गठन हुआ था, इसको भी लिखेंगे, ठीक है। अब फिर पूछा जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग पूछा जाएगा, तो उसको आप लिखेंगे, उसमें अध्यक्ष कौन था, वर्तमान अध्यक्ष कौन था, कितने राज्य बनाए गए थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और अगर पूछा आंध्र प्रदेश जो है पूरा क्या नाम है, ये भी याद रखेंगे, क्या कहते हैं किस राज्य का गठन किस में हुआ था। और हाँ देखिए, इसे आप अगर PCS वाला बुक ले लेंगे, आपकी हिस्ट्री लगभग वहाँ से कवर हो जाएगी, 8 नंबर GS का। और जो बचेगा आप नेट से जो है निकाल लेंगे बिहार में, मैं कह रहा हूँ। और एक क्या कहते हैं, इसमें जो है 1857 की क्रांति एकदम खोज के निकाला था, पूरा पढ़ा था, बहुत मेहनत करनी पड़ती, वैसे सफलता नहीं मिली, 89 नंबर वैसे नहीं आया था, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कल की वीडियो रहेगी, कल मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर बुक मिल जाता स्कूल में, स्कूल कल ओपन हो रहा है, अगर स्कूल में बुक मिल जाता तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी बुक है, क्या पढ़ना है, ठीक है। और उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको बुक मिल जाता तो ठीक है, अगर नहीं बुक मिलता तो ये जो है गाइड एक खरीद लीजिए यूथ कंपटीशन का, और क्या नाम का शिल्पी, वो 2 हो गया। अगर नोट्स मिलता है ठीक है, अगर नहीं मिलता तब भी उससे कवर हो जाएगा। अगर नोट्स मिल जाता ठीक है, अगर नोट्स नहीं मिलता तो ये गाइड और शिल्पी जरूर ले लेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी होगा, नहीं होगा भाई, सच बता रहे हैं, मेहनत करना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। ये गाइड अगर बुक का कहीं कुछ नहीं मिल रहा, PGT वाले ध्यान देगा, हर सब्जेक्ट वाले, जैसे पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब याद रखेंगे। ये वाला अगर ये बुक और यूथ कंपटीशन का और शिल्पी ये ज़रूर रखेंगे। अगर नोट्स नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नोट्स वाला सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है, मैं बता रहा हूँ, आपको लेना पड़ेगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी,
और अगर आप कहेंगे तो ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप नंबर कमेंट बॉक्स में डाल देना। फ़ीस तो लगेगा भाई, भेजना पड़ेगा, क्योंकि भेजने के लिए फ़ीस लगता है, क्योंकि वजन है थोड़ा, ठीक है, तो भेजना पड़ेगा। अगर यूथ वाला आपको ये भी चाहिए तो नेट पे ये मिल जाएगा, नेट पे आपको मिल जाएगा, डालेंगे फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगा। तो अगर कल की वीडियो रहेगी, स्कूल ओपन हो रहा है, मैं ला के दिखाऊँगा वो कितना मोटा है। अगर वो पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं।